Hello everyone. See our first question. Among the given food item, identify the ones that are obtained from plant source and select the correct option. ओके आपको यहाँ पे कुछ फूड आइटम गिवन है और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो हमें प्लांट सोर्स होते हैं वो। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। देखिए फर्स्ट पे क्या है, ब्रेड। क्या है, ब्रेड। तो ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर विच वी गेट फ्रॉम व्हीट प्लांट। किससे मिलता है हमें ब्रेड, फ्लोर से बनती है। और वो फ्लोर हमें किससे बनता है, वो फ्लोर जो होता है हमें किससे मिलता है, व्हीट प्लांट से मिलता है। गेहूं से बनती है, ठीक है, गेहूं के आटे से बनती है। यहाँ पे देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हमारे किससे बनते हैं, पल्सेज से बनते हैं। स्प्राउट्स किससे बनते हैं, पल्सेज से बनते हैं, ठीक है। मूंग हो गए, चने हो गए, इनसे बनते हैं हमारे स्प्राउट्स, ठीक है। तो ये हमें हमारा क्या हो गया, प्लांट का हो गया। तो देखिए ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या है, प्लांट से हमें मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी भी हमें क्या है, प्लांट से मिलता है। एग हमें किससे मिलता है, एग एनिमल से मिलता है, प्लांट सोर्स से नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए केक है, ये भी हमें किससे, ये जो बनेगा ये भी हमारा प्लांट सोर्स से नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, पल्सीज है। तो पल्सीज भी हमारे पास क्या है, चने हैं ना, ग्राम है। तो ये भी हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलती है। और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। जिसमें फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ होगा भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ हमारे क्या है, ऑप्शन डी के अंदर। तो यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट शुड बी फॉलोड। इनमें से कौन सी हैबिट है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। क्या हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को धो के खाना चाहिए, खाने से पहले धो लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अच्छी हैबिट है, गुड हैबिट है, तो ये हमें बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। ईटिंग अनकवर्ड फूड सोल्ड ऑन द स्ट्रीट। क्या हमें जो अनकवर्ड फूड होता है, जो स्ट्रीट में गलियों में बिक रहे होते हैं, वो खा लेना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। बिकॉज वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड स्टोल्ड बाय द स्ट्रीट वेंडर। ओके, तो ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन सी देखिए, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर ईटिंग। वॉशिंग हैंड्स आफ्टर ईटिंग मतलब हमें खाना खाने के बाद हमारे जो हैंड वॉश कर लेने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश कर लेने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, ए एंड सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। आपके पास ये फोर ऑप्शन कुछ गिवन है, ऑप्शन गिवन है और आपको ये बताना है कि किसने बैलेंस डाइट ली है, ठीक है। यहाँ पे जिया है, रूबी है, सिया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में जिया ने देखो क्या खाया, सब्जी पूरी खा रही है, ठीक है। क्या खा रही है, सब्जी पूरी। यहाँ पे रूबी क्या खा रही है, दही पराठा, ठीक है। और सिया क्या खा रही है, फ्रेंच फ्राइज। आपको क्या पूछा गया है, बैलेंस डाइट पूछी गई है आपसे। क्या पूछी गई है आपसे, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में क्या होता है कि जो हमारे जो सारे फूड होते हैं ना वो होने चाहिए। जैसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए और हमारे प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए। लेकिन किसी भी जीआर, रूबी, सिया किसी ने भी यहाँ पे कंप्लीट फूड नहीं लिया है। सब में क्या कुछ ना कुछ रखा है, लेकिन कंप्लीट फूड किसी में भी नहीं रखा गया है। तो नन ऑफ द किड्स इज हैविंग ए बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल गुड फ्रूट्स इन राइट अमाउंट। ओके, हेयर डी इज द राइट आंसर। डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कॉम्बिनेशन इज अ बैलेंस डाइट। आपको बताना है कि कौन सा फूड कॉम्बिनेशन है जो बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस डाइट में अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट में हमारे सारे फूड होने चाहिए, ठीक है, राइट अमाउंट में होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है, राइस है, पल्सेज है एंड पोटैटो है। तो देखिए राइस हमारा किस में आ गया, एनर्जी गिविंग में आ गया। पल्सीज हमारा जो पल्सीज हो गया किस में आ गया, बॉडी बिल्डिंग में आ गया। और पोटैटो हमारा एनर्जी गिविंग आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोटेक्टिव फूड नहीं आया, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बी देखिए, बी में हमारे पास क्या है, फिश है, एग है और पीज है। पीज हमारे किस में आ गया, प्रोटेक्टिव फूड में आ गया। एग हमारा बॉडी बिल्डिंग में आ गया। एंड फिश जो होती है वो हमारे किस में आती है, फिश हमारी एनर्जी गिविंग में आ गया, सॉरी उसमें किस में आ गया, हमारा बॉडी बिल्डिंग में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखिए सीरियल्स है, ओके,
ऑमलेट है और वेजिटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल्स हमारे किस में आते हैं, सीरियल्स हमारा एनर्जी गिविंग फूड हो गया, ऑमलेट हमारा एनिमल से मिल गया, ऑमलेट और एग वगैरह हो गया, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, और वेजिटेबल हमारे प्रोटेक्टिव में। तो देखिए ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, कंप्लीट बैलेंस डाइट बन रही है। इसके अंदर हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड भी है, हमारे पास क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी है और प्रोटेक्टिव फूड भी है यहाँ पे। तो सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वी शुड अवॉइड टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड फिट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, जो इससे हम हेल्दी और फिट रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे अवॉइड करनी है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रिंजिंग माउथ वेल आफ्टर ईटिंग, ठीक है। खाने के बाद आपको अच्छे से कूड़ा करना चाहिए, माउथ को रिंज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। आपको आपने खाना खाया, खाना खा के अगर आप माउथ रिंज नहीं कर रहे हो तो क्या हो गया, आपके कीटाणु लग जम्स जो है आपके टीथ में लगे रहेंगे, और आपके टीथ में क्या हो जाएगा, वो आपके उस टीथ को ख़राब कर देंगे ना, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रिंजिंग माउथ वेल आफ्टर ईटिंग। बी ऑप्शन देखिए, ईटिंग स्टाल फूड, हमें स्टाल फूड नहीं खाना चाहिए बच्चों, क्योंकि स्टाल फूड हमें क्या करता है, हमें सिक कर देता है, ठीक है। स्टाल फूड कैन मेक अस सिक, वी शुड अवॉइड ईटिंग इट टू बी हेल्दी एंड फिट। हमें हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए, बासी खाना जो होता है, स्टाल फूड जो होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी देखिए, ब्रशिंग टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, बिल्कुल सही बात है, दिन में हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड लाइक हमारा वेफर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, जो भी जंक फूड होते हैं उनको खाना नहीं चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट देखिए 13, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ब्रशिंग हेल्प्स टू क्लीन द बिट्स ऑफ फूड स्टक इन बिटवीन आवर टीथ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ब्रश जो होती है वो आपकी हेल्प करती है, आपके जो दांतों के बीच में, जो टीथ के बीच में जो फूड स्टक हो जाता है उसको क्लीन करने में। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप ब्रश करते हो तो क्या होता है बच्चों, आपके जो टीथ में जो फंसा हुआ जो फूड होता है, आपने जो खाना खाया होता है, वो जो आपके दांतों में फंस जाता है, उसको ब्रश करने से वो क्या होता है, सारा खाना बाहर निकल जाता है, और आपके दांत कैसे हो जाते हैं, आपके टीथ कैसे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी यही ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी यूजुअली ईट ब्लैंक मेन मील्स इन ए डे। हमें दिन में कितने मील्स लेते हैं, तो दिन में हम कितने मील्स लेते हैं, दिन में हम 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं एंड डिनर करते हैं। तो हम कितने मील्स लेते हैं, वी यूजुअली ईट 3 मेन मील्स इन अ डे, ओके, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर।